जैसा कि मैं ज्योतिष दीप चैनल के पूर्व भाग में सूर्य के साथ में यदि कोई दूसरा ग्रह होता है, अर्थात सूर्य के साथ में जब अन्य एक ग्रह की युति होती है और वह युति के साथ में केंद्र या त्रिकोण, उच्च राशि या दिग्बली या मित्र राशि का होता है, तो वह अपने दशा काल में विशेष रूप से शुभ फल प्रदान करता है। जैसा कि ज्योतिष दीप चैनल के पूर्व भाग में हम सूर्य के साथ में चंद्रमा की युति के फलों पर अध्ययन मनन कर रहे थे, उसी प्रकार से इस भाग में सूर्य के साथ मंगल ग्रह की युति के विषय में विचार करने जा रहे हैं। यदि सूर्य और मंगल आपस में मित्र हैं, देवता हैं, दोनों देवताओं की मित्रता आपस में है, यदि ये दोनों के दोनों किसी जातक की कुंडली में केंद्र त्रिकोण में स्थित होंगे और उसके साथ में ये अपनी उच्च राशि अथवा मूल त्रिकोण राशि अथवा स्वराशि तथा युवावस्था और युवावस्था के साथ में भाव के कारक भी हों, तो ये अपनी दशा काल में विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होते हैं। इनके कार्यकाल में जातक विशेष प्रकार के लाभ प्राप्त करता है और सुखमय जीवन व्यतीत करता है। यदि सूर्य मंगल ये केंद्र या त्रिकोण में नहीं है, ये मूल त्रिकोण राशि के नहीं है, ये त्रिषणाएं हैं, 3, 6, 11 में भाव में बैठे हैं, अथवा 3, 6, 12 में त्रिक स्थान पर बैठे हैं, अथवा मारक स्थान पर बैठे हुए हैं, अथवा शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, तो इनकी शुभताओं में बहुत बड़ी कमी आ जाती है। और संयोग से यदि इनको पाप ग्रह और देख रहे हों तो इनकी शुभता नगण्य हो जाती है और ये अशुभता को प्राप्त हो जाते हैं। और जब अशुभता को प्राप्त होते हैं तो इनकी दशा काल में अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं, जो जातक के लिए कष्टकारक होती है। यदि इनकी शुभता है, अर्थात ये किसी जातक की कुंडली में केंद्र 1, 4, 7, 10 या 5th हाउस या 9th हाउस केंद्र या त्रिकोण में बैठे हों और उच्च राशि या मूल त्रिकोण राशि में हों, इनके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, ये भाव के कारक हों, तो विशेष रूप से अपने दशा काल में ये शुभ फल प्रदान करते हैं। ऐसे जातक बहुत ओजस्वी होते हैं, बड़े तेज होते हैं और ओजस्वी के कारण से ये दुष्कर से दुष्कर, कठिन से कठिन कार्य को बड़ी आसानी पूर्वक संपन्न कर देते हैं तथा
ऐसे जातक बहुत ही साहसी होते हैं। किसी भी कार्य को करने से ये भयभीत नहीं होते और उस कार्य को उत्तरोत्तर लगातार पूर्ण करके ही मानते हैं। ऐसे जातक क्योंकि जोश आवेश में, जिस जातक के अंदर जोश आवेश अधिक होता है तथा दुष्कर कार्य करने के विषय में कम विचार करता है, सोचता नहीं है, तो हमारे विद्वानों के अनुसार बताया जाता है कि उनके अंदर कहीं न कहीं बुद्धि की कमी है। वो तीक्ष्ण बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए जोशपूर्ण होकर के दुष्कार कार्य करने के लिए कूद पड़ते हैं। उसका परिणाम क्या होगा, उनको कितना संघर्ष करना पड़ेगा, कितना कष्ट उठाना पड़ेगा, इस विषय में विचार नहीं करते। ऐसे जातक यदि पापाक्रांत हो जाते हैं, ऐसे ग्रह पापाक्रांत हो जाते हैं, तो पापाक्रांत होने के कारण से वे जातक को अनेक प्रकार के संघर्षों के सामना करने के लिए मजबूर कर देते हैं। अर्थात वह तीक्ष्ण बुद्धि से ये निर्णय नहीं कर पाते कि हमको कौन सा कर्म करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए, जिसके फलस्वरूप यदि उनके ऊपर पाप ग्रहों का प्रभाव है, पाप ग्रहों की दृष्टि है, तो उनको शुभ फल की प्राप्ति नहीं हो पाती है। ऐसे जातक विशेष रूप से पीड़ितावस्था के में रहते हैं और यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि हो और केंद्र या त्रिकोण में हो तो, और युवावस्था के हों, तो उनकी दशा काल में विशेष रूप से उनको लाभ प्राप्त होता है। इसी प्रकार से यदि सूर्य बुध की युति केंद्र या त्रिकोण में हो और शुभ ग्रहों की दृष्टि हो मूल त्रिकोण राशि में या उच्च राशि में हो तथा किसी भी भाव के कारक हों तथा दिशा में बली हों, तो ऐसे जातक विशेष रूप से अधिकांशतः राज्य काज में कार्य करने वाले, सरकारी नौकरी करने वाले तथा कुछ ग्रहों के कुप्रभाव के कारण से यदि उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तो सेमी गवर्नमेंट की नौकरी करने वाले, यदि सेमी गवर्नमेंट की नौकरी नहीं मिलती है तो प्राइवेट नौकरी करने वाले होते हैं। तथा ऐसे जातक सूर्य बुध की युति वाले जातक बहुत ही सेवाभावी होते हैं और सेवा भाव के कारण से उनका प्रभाव प्रत्येक स्थान पर छाया रहता है तथा ऐसे जातक प्रिय बोलने वाले, मीठा बोलने वाले होते हैं, जिससे अन्य व्यक्ति उनसे प्रभावित रहते हैं, उनसे मित्रता रखते हैं तथा ऐसे जातकों का मीठा बोलना, अच्छा व्यवहार करना, ये उनकी सज्जनता का सूचक होता है। अर्थात उनको समाज में सज्जन पुरुषों के नाम से भी पुकारा जाता है। ऐसे जातक जहां भी कार्य करते हैं, चाहे राज्य में कार्य करें चाहे समाज में करें, उनको उनका स्थान प्रिय होता है। अर्थात जिसके अधीनस्थ कार्य करते हैं वे जातक को प्यार करते हैं, उनके ऊपर अपनी छत्र छाया रखते हैं, दया का भाव रखते हैं, जिससे जातक जो है अपने जीवन काल में उन्नति करता है तथा अनेक प्रकार के उनके सत्व गुण उनके जीवन को उज्जवल करने वाले होते हैं तथा
ऐसे जातक विशेष रूप से विद्या का अध्ययन करने वाले और विद्या के अध्ययन के माध्यम से विद्या में दक्षता प्राप्त करने वाले और दक्षता प्राप्त करके समाज का कल्याण करने वाले होते हैं। ऐसे जातक जो हैं जब समाज का कल्याण करते हैं तो उनको स्वतः ही मान सम्मान प्रतिष्ठा होती है, और जब मान सम्मान प्रतिष्ठा होती है तो उनका जीवन जो बड़ा गौरवमय व्यतीत होता है। यदि आप विशेष रूप से सूर्य मंगल और सूर्य बुध की युति के एक नहीं अनेक जातकों की कुंडली देखेंगे तो जो मैं इनके युति के फल बतला रहा हूं और फल के देखने के लिए कि वो ग्रह उच्च राशि के हैं, मूल त्रिकोण में हैं, केंद्र में हैं या त्रिकोण में हैं, त्रिकोण के स्वामी हैं, वो भावों के कारक हैं, तो विशेष रूप से इस क्षेत्र में शुभ लाभ प्रदान करेंगे जो जातक के लिए कल्याणकारी होंगे। यदि इसके विपरीत स्थानों पर हैं तो उनकी शुभता में कमी आ जाएगी। इस भावना के साथ में आपका उत्तरोत्तर ये ज्योतिष सीखने का बल बढ़ेगा, आप ज्ञान प्राप्त करेंगे जिससे आपका कल्याण होगा और जातक का भी कल्याण होगा। इस भावना के साथ में कल्याणम अस्तु।